आज हम आपको अमरावती का दिव्य जल जो है, इसकी महिमा अपरंपार है, उसके दर्शन करवाने के लिए आए। साथ ही यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है, दिव्य मंदिर, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। साथ ही आज यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है। दिव्य जल जैसा कि यहाँ पर अभी बताते हैं, इस जल के पीने से कई बीमारियाँ, रोग भी दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज अम्बरीश जी की तपोभूमि इसको कहा जाता है। यहाँ बाबा जी बैठे हैं, ये सभी को यहाँ पर दिव्य जल पिलाते हैं। बताते हैं कई जड़ी बूटियों से गुजरकर यह जल आता है, जो कई बीमारियों को दूर करता है। बहुत ही सौम्य शीतल जल है यह, जो पहाड़ियों से होते हुए सीधे गौमुख होते हुए आता है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जल पीते हुए भी देखे जा सकते हैं। यही देख सकते हैं कितना दिव्य हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और यहाँ पर गुरुदेव भगवान भी की मूर्ति भी स्थापित की गई, बताया जा रहा है। इन्हीं गुरुदेव के आशीर्वाद से इस मंदिर की स्थापना की गई है। इसी मंदिर के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से पथरीला इलाका है, और यहीं से पत्थरों में से जल आता है, जिसको लोग यहाँ पर पीते हैं। इसको अमृत जल भी कहते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पाइप के द्वारा जल आ रहा है इन पत्थरों में से। साथ ही यहाँ पर लंगूरों का भी जखीरा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये किसी को काटते नहीं हैं। आइए यहाँ के पुजारी जी महाराज जी से कुछ जानकारी करते हैं मंदिर की महिमा के बारे में। क्या कहना है उनका इस बारे में? महाराज जी, इस मंदिर की महिमा के बारे में बताएं, और यहाँ जो दिव्य जल है उसके बारे में भी बताएं, क्या है? देखिए, ऐसा है, ये प्राचीन जो है तपोभूमि जी। तो यहाँ पर कई ऋषियों ने, कई महात्माओं ने जो है तप किया जी। उसमें जो है इस जगह का नाम जो अमरावती है। तो यहाँ पे राजा अम्बरीश उन्होंने तप किया जी। जो राजा अम्बरीश हैं वो भगवान राम के जो वंशज हैं जी, है ना। और उन्होंने मतलब कई समय तक यहाँ पर, अच्छा ये जो जल है नीचे, ये पाताल गंगा इसको कहते हैं जी, है ना। तो कालांतर में बाद में इसका नाम चाहे पड़ा हो, उसमें मतलब जल की धारा थी यहाँ पर जी। क्योंकि साधु जो मतलब जैसे कोई भी कहीं तप करेगा तो जो जल का साधन तो होगा वहीं पे ही करते है ना। तो राजा अम्बरीश, फिर उसके बाद भगवान जब आए वनवास में, तो 12 वर्ष तो रहे वो चित्रकूट में ही। फिर वहाँ से वो आगे चले, तो यहाँ पर पास में एक स्थान पड़ता है विराट कुंड। विराट कुंड में विराट राक्षस थे, उनका उद्धार उन्होंने किया, उसको मारा। लेकिन यहाँ तो रघु के पौत्र या परपौत्र, ऐसे मतलब 3री 4थी पीढ़ी में जो राजा अम्बरीश थे, उन्होंने यहाँ पे मतलब भीषण तप किया है किसी समय पर। तो ये जो जल स्रोत है यहाँ के, मतलब ये प्राचीन ही है समझ लीजिए, है ना। और ये मतलब इसमें अनवरत चलते हैं, ये 12 मास जो इनमें जल रहता है। इस जल का महाराज जी प्रभाव क्या है, जैसे लोगों को दिया जाए तो? देखिए, ऐसा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो जल होते हैं ना, वो मतलब क्वालिटी गुण वाले होते हैं, गुणवत्ता होती है। अब यहाँ का जल ऐसा है कि जैसे यहाँ से आप जल पिएंगे, आपको जो है बढ़िया सही रखेगा, भूख लगाएगा। इसका ये भी बताया जाता है यहाँ से आश्रम से जल ले जाया जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कुछ क्या है, सच है? ऐसा है महाराज, देखिए, अकाल मृत्यु यानी कि बिना समय के मृत्यु ये कभी भी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। जो होती है वो वैसी ही होती है, तभी होती है। हमारे हिसाब से अकाल हो जाती है ना, मृत्यु के हिसाब से अकाल होती ही नहीं। तो जब उसका काल होता है तभी होती है ना। लेकिन ये है कि जल जो है यहाँ का पवित्र है और तपोभूमि, और फिर ये स्थान जो है चारों तरफ से, यहाँ से देखिए अनुसूया 3 किलोमीटर, और इस तरफ जाएंगे आप दक्षिण में तो जमनिहाई गांव है ना। और ये क्षेत्र चारों तरफ जो है मतलब कोई वन प्रदेश है, इसमें कोई गांव बस्ती नहीं है। तो एक मतलब एकांत स्थान। यहाँ कौन से संत महात्मा ने तप किया था? यहाँ पे अभी पीछे जैसे मंदिर बना हुआ है ना, धूना, यहाँ पे स्थान बना हुआ है।
यहाँ पर, उन्होंने बहुत भजन किया। और ये यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब जो जगह ऐसी होती है जिसमें एक संत आए रहे, वो चले गए, वो आ गए, तो वो सब संतों की जो है प्रभाव वहाँ पर होता है। अब महाराज जी एक चीज़ और बताओ, इस कुटिया में इतनी गर्मी हो, आप इसी कुटिया में विश्राम करते हो? मतलब ये है आजकल मतलब कुछ गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है, वही तो देख के रहे। लेकिन मतलब ऐसा है रात में थोड़ा जैसे बाहर अपना छत पे लगा लेते हैं, लेकिन दिन में अपने ठीक महाराज, ठीक, बहुत धन्यवाद। अमरावती का जो स्थान बना हुआ है, इसकी क्या महिमा है और कब इसकी स्थापना हुई थी? महाराजा अम्बरीश जी, रामपुर से, राम के 27 पीढ़ी पूर्व जी, उन्होंने यहाँ तपस्या किया था, हाँ हाँ, तो ये उन्हीं के नाम से अमरावती नाम पड़ा। क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ एक सुनते हैं दिव्य जल जो आता है, उसकी क्या महिमा है? दिव्य जल उसका प्रयोग करके देख लीजिए, फिर हाँ, बताऊँ। ये जी महाराज, अमृत है, हाँ जो जल निकलता है, हाँ इससे कई लोग अच्छे हो चुके हैं। हाँ हमने स्वामी जी को भी यहाँ से पानी लेके नहाना शुरू किया था, जी, 2 साल करीब पानी ले गए, हाँ फिर वो ये है आपका हनुमान धारा का जल है। इन जलों में ऐसा कुछ प्रभु की एक प्रकृति का वो है कि ये कई बीमारियों में काम करता है। विशेषकर कौन सी बीमारी में काम करता है? विशेषकर अब मैं क्या बताऊँ, मैं बस सभी बीमारियों में काम करता हाँ है। हाँ हाँ। स्थापना हुई कब हुई है और किसने करवाई है? और यहाँ के हमने जो गुरु सुने हैं वो काफ़ी अच्छे गुरु थे, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो जो यहाँ अमरावती वाले स्वामी जी कहलाते हैं, निर्भयदास जी महाराज हैं जी, वो पटिया में पड़े रहते थे, हनुमान जी की पटिया में पड़े रहते थे। हाँ हाँ, वो शेर आके भी वहाँ चुपचाप पड़ा रहता था उनके सामने। अच्छा, उन्होंने 3 कुंड बनवाए हैं, एक गाय के पीने के लिए, हाँ, एक शेर के पीने के लिए, एक बच्चों के और आदमियों के पीने के लिए। 3 कुंड काहे से बनवाए हैं? साइफन से चलता है पानी, हाँ, तो मोटर वोटर नहीं है यहाँ पे। आम के पेड़ लगाए तो अमरावती नाम है इसका। आम के पेड़ लगे लंबे लंबे लंबे, और वो साक्षात शिव के रूप में थे जी, वो। सपना में एक मंदिर है सिद्धिदात्री का, हाँ, उसमें उन्होंने दीपक जलवाया था, उनको अखंड दीपक जलवाया था, हाँ, और 10,000 रुपये दिए थे हमको उन्होंने। वो 15 लाख में कन्वर्ट होकर सिद्धिदात्री का मंदिर बन गया। जब हमारी पत्नी बीमार पड़ी तो पता नहीं था उनका, तो वो टीवी में आने लगे, CMM टीवी आता था ना, उसमें द्वारा खोल के रखना माँ तेरे बछड़े आवेंगे। एक भजन है रमेश ओबेरॉय का, उसमें 1.5 सेकंड की फ़ोटो है स्वामी जी। हमने देखी, हमारे परिवार ने देखी, किसी ने गुरु भाई ने नहीं देखी उसको। आज उसको ढूंढ रहे हैं, तो भजन तो मिलता है, फोटो नहीं, मगर वो मूर्ति नहीं मिलती। और वो जिसको दवा लिख देते थे वो अमृत होती थी दवा जी। और ये जो यहाँ जल बह रहा है ये कैंसर तक को ठीक करता है, पेट के कैंसर जी। अभी आप भोजन करेंगे, थोड़ी देर लगेगा कि हम फिर से खाना खाएं, लग रहा है कुछ ऐसा, है ना। तो ये अद्भुत जल है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और RO इसके सामने फेल है, RO का कुछ पानी नहीं, इसके काम नहीं करता। और वो जब उन्होंने परिक्रमा करके वापस आए, तो जब वो बीमार पड़े, नागपुर गए जब, तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी गायत्री मंत्र में और महामृत्युंजय मंत्र एक ही जैसे हैं, दोनों में अंतर क्या है? उन्होंने कहा तुम काहे को पूछ रहे हो हमसे? तो बताया कि वो विश्वामित्र ने दिया है ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने विश्वामित्र को दिया है गायत्री मंत्र, और ये ऋषियों का बनाया हुआ महामृत्युंजय मंत्र। इससे आपकी मृत्यु बच सकती है, उससे मोक्ष पा सकते हैं। और उनने जो हमारे ऊपर कृपा किया है, अभी हम 19 में कितने किलो हुए? 36 किलो के हो गए थे, 36 किलो के हो गए। अरे एक आदमी का 15 लाख रुपया लगना था स्पाइनल का, हमने पॉइंट दबा दिया, वो आज तक ठीक है। हमने कहा 2-3 घी चढ़ा दो, बोला नहीं चढ़ाएंगे, तो हमको उल्टी होने लगी और हम 36 किलो के हो गए। फिर बताया कि देवता का इफेक्ट है, गुरु जी ने पूजा कराई तो ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पर जो ये स्थान है, इस स्थान में ये जो बना है मंदिर, ये नरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बनाया गया है।
नृत्य पाठक जी हैं टिकरिया के, उन्होंने इस बंदी को पूरा किया है। पहले ये छोटा सा मंदिर था, इसमें खाना ना बनता था इसमें पूरा, अब उन्होंने बहुत भव्य बना दिया है। और मूर्ति में स्वामी जी यहाँ भी आ गए हैं, पहले ये मूर्ति थी, अब स्वामी जी आ गए हैं इसमें, दिखने लगे हैं स्वामी जी हैं इसमें। और कुछ पूछना तो बताइए, हम बताएं। नहीं, आज जैसे यहाँ पर भंडारा हुआ तो किस उपलक्ष्य में भंडारा हुआ? क्या हमेशा भंडारे यहाँ चलते रहते हैं? ये तो हमारे यहाँ यदि हमारा मन हुआ है, हाँ, हमारा कोई काम सिद्ध हुआ है, काम सिद्ध होने वाला है, उसके लिए भंडारा करते हैं लोग। अच्छा अच्छा। अक्सर भंडारे होते रहते हैं यहाँ पर, भंडारे होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, अपने से खाना बनाते हैं। मनोकामना पूरी होती है, वो मनोकामना अपने पूरा होती है। अमरावती सरकार है ये जी। अब मनोकामना पूरी होती है। और जो कुछ पूछना तो बताएं।